हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम लोग इस समय बात कर रहे हैं दोस्तों कि एसएससी में प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का हम लोग 2 पार्ट कवर करा चुके हैं दोस्तों, ज्योग्राफी के भी 2 पार्ट हो चुके हैं, ये इसका 3rd पार्ट है। ठीक, तो सीक्वेंस से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे आप लोग को कुछ फ़ायदा होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग पॉलिटी देखेंगे या फिर बायो के भी कुछ क्वेश्चन है वो भी देखेंगे हम लोग, जिससे आप लोग को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी पुट करता है। ठीक, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है। ऑप्शन है हमारे 20%, 30%, 35% या फिर 40%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, मतलब कि 30% जो है वो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। ठीक है, यहाँ पर बाकी आप नीचे जो एक्सप्लेनेशन है वो देख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड रिमेनिंग 30% इज लैंड कंसिस्टिंग of continents and Iceland that together have many lakes, rivers and water sources that contribute to hydrosphere। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है। ऑप्शन है हमारे वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए इसका सही आंसर तो मेघालय होगा दोस्तों। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। अब देखिए आप लोग एसएससी में लास्ट मतलब कुछ ईयर से देख रहे होंगे कि जो पड़ोसी देश है ना हमारे, उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी में। पूछ लेगा कि पड़ोसी देश का सबसे फेमस सिटी कौन सी है, वहाँ का स्पोर्ट्स क्या है, वहाँ की ऊंची लेक का नाम बताओ। बाकी भी जो वेरियस क्वेश्चन है वो सारे पूछे जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड दोस्तों एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आप नीचे देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, लिखा है भूटान भारत सीमा। भूटान राज्य और भारत गणराज्य के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो यहाँ पर देखिए जो भूटान है वो किन के साथ सीमा शेयर करता है, यहाँ लिखा है यह सीमा 600 मतलब कि 699 किलोमीटर लंबी है। मतलब कि भूटान जो है वो भारत के साथ कितनी लंबी सीमा शेयर करता है? 699 किलोमीटर। ठीक है, और यह भारतीय राज्य असम 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 217, पश्चिम बंगाल 183 और सिक्किम 32 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भूटान की जो सीमा है वो भारत के किस स्टेट से सबसे ज़्यादा मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा असम 267 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सी नंबर, भूपर्वती। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, इसलिए मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया, जिससे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन कि क्या क्या चीज़ें हैं। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 शेल्स नेमली क्रस्ट, मेटल एंड कोर। बाकी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, 4th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है। ऑप्शन है हमारे अप्राकृतिक संसाधन, वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन या फिर जैव संसाधन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन सही है हमारा सी नंबर, संभावित संसाधन। ठीक है, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख is an example of potential resources. Potential resources are those who entire quantity may not be known and these are not being used at present। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यूरेनियम की बात करें दोस्तों कि इस समय हम लोग सबसे ज़्यादा मंगा रहे हैं तो कनाडा से आता है। देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से भी हम लोग मंगाते हैं। हमारे यहाँ भी यूरेनियम के रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनको हम लोग ने भंडारण के रूप में रख रखा है, जैसे आंध्र प्रदेश में कहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं कि यूरेनियम को जैसे हम लोग पेट्रोलियम के लिए भंडारण की एक व्यवस्था कर रहे हैं, गुफाएं बनाई जा रही हैं, वहाँ पर पेट्रोलियम को स्टोर किया जाएगा। इसी तरीके से हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे यूरेनियम को, जिससे कि अगर कुछ आपातकाल आता है, जैसे अभी कोरोना महामारी आई थी, तो उस दौर में हम अपनी देश की जो गतिविधि है दोस्तों, उसको यूरेनियम के थ्रू जब उसको हम ऊर्जा के रूप में उपयोग करेंगे तो उसका हम लोग भंडारण कर सकें। इसीलिए चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं। मतलब क्या वर्गीकृत हो सकते हैं? ऑप्शन दिए हैं आपके वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन,
सर्वव्यापक संसाधन या फिर अजैव संसाधन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? संसाधनों के वितरण के आधार पर जो सर्वव्यापक संसाधन है वो वर्गीकृत हो सकते हैं। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संसाधन एक स्रोत या आपूर्ति है जिससे लाभ उत्पन्न किया जाता है। वितरण के आधार पर संसाधनों को सर्वव्यापी और स्थानीय में वर्गीकृत किया जा सकता है। उनकी उपलब्धता के आधार पर वे नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि गेहूं एक है, क्या है? मतलब बेल है, झाड़ी है, बूटी है या फिर वृक्ष है। तो दोस्तों जब ये उस टाइम क्वेश्चन आया था तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं एक बूटी है दोस्तों। चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, गेहूं एक जड़ी बूटी है जो दुनिया के सभी भागों में उगाई जाती है और इसकी उपज के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 22 से 24 डिग्री सेल्सियस का वार्षिक तापमान और 150 से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह जलोढ़ और चिकनी मिट्टी में अच्छी तरीके से बढ़ता है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गेहूं जो है, गेहूं की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता है। तो वो है दोस्तों जलोढ़ और चिकनी मिट्टी में ये अच्छी तरीके से बनता है और इसे सर्दियों के मौसम की फसल के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह नवंबर में बोया जाता है और मई में इसकी कटाई होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन है चूनेदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर अवसादी चट्टान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बलुआ हमारा जो है वो अवसादी चट्टान है, ठीक है। बलुआ पत्थर तलछटी रॉक का एक प्रकार है। यह क्वार्ट्ज और फेल्ड्स्पेर से बना है क्योंकि वे मौसम की प्रक्रियाओं के लिए सबसे अधिक प्रतिरोधी खनिज हैं और निर्माण में कंक्रीट के रूप में उपयोग किया जाता है और वे बड़ी मात्रा में भंडारित करने के लिए पर्याप्त खंखर होते हैं। उन्हें मूल्यवान जलमानी और पेट्रोलियम जलाशयों को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है आप पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। ऑप्शन है हमारे पृथ्वी, बृहस्पति, शनि या फिर प्लूटो। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लूटो। प्लूटो को एक बौना ग्रह माना जाता है क्योंकि यह तारे की सीधी कक्षा में दोस्तों, ठीक है। ग्रह मानने की परिभाषा होती है कि एक तो सूर्य का परिक्रमा करना चाहिए, ठीक है, और दूसरा वो किसी के पाथ को काटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये सूर्य की परिक्रमा करता था दोस्तों, इसको हटा दिया गया था 2006 में, लेकिन ये जो अदर ग्रह हैं, जो शुक्र ग्रह हो गया और जो ग्रह हैं वो उनके पाथ को ये कट कर देता था, ये ऐसे परिक्रमा करता था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप यहाँ पर ये पाथ जो है ये कट गया ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ग्रह की डिफिनेशन के आधार पर है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित देश में से मसाई किस जनजाति का है, ठीक है। तो ऑप्शन है केन्या, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मसाई जनजाति जो दोस्तों हैं वो केन्या और तंजानिया देशों से संबंधित है। ये कहाँ पर हैं? ये दोस्तों हैं जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पर ये हैं, केन्या और तंजानिया देश, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है। ऑप्शन है समुदाय, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर प्रजातियां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो सबसे जटिल पौष्टिक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि इसमें दिए गए क्षेत्र के अंतर्गत सभी सजीव चीज़ें एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं और इसके अतिरिक्त उनके आसपास के निर्जीव वातावरण जैसे मौसम, पृथ्वी और जो चीज़ें हैं वो वायुमंडल के भी संपर्क में रहती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, ठीक है। वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी गहराई कितनी है दोस्तों? लगभग 36,070 किलोमीटर, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कितना लंबा है, ठीक। और इसके अंतर्गत अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन है हमारे अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरियाना ट्रेंच जो है दोस्तों वो प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है? 36,070 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो नो डाउट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है, सी नंबर। राजस्थान इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया कवर्ड, ठीक है, राजस्थान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? तो इसके बारे में मैंने जब पहला पार्ट जब मैंने बताया था दोस्तों, तो उसमें भी बता रखा था सबसे लंबी सीमा किसके पास है? गुजरात के पास दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात कोस्टल को, जो गुजरात की कोस्टल लाइन है वो सबसे ज़्यादा लंबी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों, आप उसे ही पढ़ सकते हैं कि गुजरात की देखिए कोस्टल लाइन कितनी है। गुजरात की कोस्टल लाइन है 1214 किलोमीटर, और आंध्र प्रदेश की है 973 किलोमीटर दूसरे नंबर पर है, और तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो ये जो ऑप्शन दिए गए ना दोस्तों, आपको ये सही मिलान जो होते हैं, मिलान करने वाले क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ साल में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं? ऑप्शन है हमारे, पर्णपाती वृक्ष, शंकुधारी वृक्ष, सदाबहार वन, जिसे हम लोग मैंग्रोव वन भी कहते हैं दोस्तों, या फिर डी नंबर है पर्णपाती वृक्ष तथा शंकुधारी वृक्ष दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर जो दोस्तों है, पर्णपाती वृक्ष जो है दोस्तों, वो साल में एक बार जो है वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हमारा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्र की अदला बदली की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, ठीक है। 2015 में किया गया था दोस्तों, 1 अगस्त 2015 को, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा ज्योग्राफी का पार्ट 3। आई होप दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। देखिए आप इन क्वेश्चन को देख के ही अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे पॉलिटी या बायो के किसी एक सेक्शन को पकड़ेंगे, उसमें हम बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, और पास में लगे जो बेल आइकन है दोस्तों उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे अगर कोई नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप लोग अवेयर रहेंगे और नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।